कि देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पैदा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम सब जहां भी हैं वहां खड़े हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी को टारगेट करके रावण का चित्र बना करके और एक देश में पुनः घृणा का, नफरत का, हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये विज्ञापन है ना, उसमें जिस की भी फोटो है, ये नाम नहीं लिखते हैं इसलिए पकड़ नहीं सकते, और जो नाम लिख दें, एक भी सच्चा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का नहीं हो सकता, क्योंकि इनके सच्चाई है ही नहीं, इनके मूल एजेंडे में ही नहीं है। इनके तो एजेंडा यही है, एक झूठ को 1000 बार बोलो, सच जैसा लगेगा और हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा और हम सत्ता में रह जाएंगे। महात्मा गांधी जी का रावण का रूप बना करके और नाथूराम गोडसे और सावरकर जी ने जो उस टाइम अखबारों में छपा था, जो भी मीडिया था उसमें छाया था, और उसकी परिणति क्या हुई थी आप सबको पता है कि महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। उनके मन में इतनी नफरत थी कि उस नफरत की आग ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। आज जो कल भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी को टारगेट करके रावण का चित्र बना करके और एक देश में पुनः घृणा का, नफरत का, हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस राहुल गांधी जी की दादी, जिसका पिता देश की एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारे के लिए शहीद हो गए, जो 4000 किलोमीटर केवल इसलिए चले, इस देश में भाईचारा रहना चाहिए, इस देश में नफरत की जगह मोहब्बत होनी चाहिए, इस देश के युवाओं की बात सुननी चाहिए, इस देश के किसान की बात सुननी चाहिए, इस देश की बेटियों की आवाज सुननी चाहिए, और इस देश में जो नफरत का बीज बोए जा रहे हैं उसकी जगह प्रेम के बीज अंकुरित किए जाने चाहिए। उस आदमी को आप रावण बता रहे हो, क्या तमाशा लगा रखा है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बताता है, उस आरएसएस का बीजेपी पे पूरा कब्जा होते हुए भी अगर इस तरीके की बात के ऊपर उनकी सहमति है, तो फिर जो हम कहते हैं आरएसएस के लिए वो बात सही है, वो जो अपने लिए कहते हैं उस बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आज पूरे देश में, पूरे देश बुद्धिजीवी वर्ग, सब वर्ग उद्वेलित है। ये क्या है? चुनाव जीतने के लिए आप किसी भी स्तर पे गिर सकते हो, कितने भी नीचे जा सकते हो, कीचड़ में उतर सकते हो, और कीचड़ में नहीं नाले में उतर सकते हो। क्या है ये? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? राहुल गांधी किसी पद पे रहा? राहुल गांधी देश की लोगों की आवाज बन करके सचेत कर रहा है केंद्र की सरकार को, तो कोई अन्याय है क्या? नहीं करना चाहिए। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, बेरोजगारों को रोजगार दो, कास्ट सेंसस कराओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये कहना गुनाह हो गया? और इसी के कारण से अगर इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो पूरा देश, कांग्रेस पार्टी, हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कल आती आज आए, आज आती अब आए, जेलें भरने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं हैं, निडरता से उनका मुकाबला करेंगे और 2023 में दोबारा कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, तेलंगाना में बनाएंगे,
और एक स्टेट और है उसमें भी बनाएंगे, और 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। नहीं, ये देखो, जो यहाँ उपलब्ध है वही आएगा रात को। अगर हमने 11 बजे कहा है और जिसको सूचना पहुंची है, जो यहाँ उपस्थित है, वही आएगा। ऐसा नहीं है कि सारे नेता आज, कोई 2 दिन पहले से हमने तय करके कोई ऐसा प्रोग्राम रख रखा था। कौन आया कौन नहीं आया ये सवाल नहीं है। जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पैदा करना चाहते हैं। उसके खिलाफ हम सब जहां भी हैं वहां खड़े हैं और मुकाबला करें। आपने नफरत की बात कही, पूर्व में जिस तरीके से महात्मा गांधी का एग्जांपल आपने सेट किया, क्या लग रहा है कि इस तरह का माहौल बना के वही रिपीट करना चाहते हैं? राहुल गांधी की जान को खतरा है? जान को खतरा तो एसपीजी हटाई उन्होंने, और जिसके दादी और जिसका पिता गोलियों से, बम से उनका शरीर छलनी कर दिया गया, चितरे चितरे उड़ा दिए गए, तो शंका तो पूरी है ही कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ में। लेकिन वो बात अलग है, जिस तरीके का वातावरण पैदा करके ये ट्विटर पे इस तरीके का रावण बता करके, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रावण की बुराइयों का अंत उसको हम दशहरे पे उनको खत्म करके करते हैं, तो इस रावण बनाने का संदर्भ क्या हो सकता है वो बताएं या क्लियर करें। साहब हमारा ये उद्देश्य नहीं था, हमारा ये उद्देश्य था। राठौड़ साहब ने मुझे लक्ष्मणगढ़ में जा करके रावण बताया, मैंने लाइट वे में ले लिया कि बेचारा हार रहा है, बोल गया होगा, निकल गया होगा, डर रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो छोड़ दिया। लेकिन हमारे नेता को पूरे देश और दुनिया में ट्विटर पे आप इस तरीके से रावण बता करके और इस तरीके का संदेश दे रहे हैं कि जैसे रावण को मारा गया वैसे ये इसकी भी कुछ हो सकता है, तो ये तो बात तो चिंताजनक और गलत तो है ही। आप भी मानते हो, मीडिया भी मानता है। भाई पूरा शक है, पूरा शक है। जिस तरीके का वातावरण देश में बना हुआ है, हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है, और राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, जान एक बार जाएगी, इस देश के लिए मेरी दादी शहीद हो गई, मेरा पिता शहीद हो गया, मैं तैयार हूं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी निडरता और देश के प्रति उनका जो प्यार है, उनकी जो क्रेज बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उससे वो सब लोग परेशान। जमीन नीलामी की बात आई थी, आज किसान ने कहा है कि हमारी कोई जमीन ऐसी नीलाम हुई नहीं, मैं तो 200 बीघा का मालिक। इनके जितने ये विज्ञापन है ना, उसमें जिस जिस की भी फोटो है, ये नाम नहीं लिखते हैं इसलिए पकड़ नहीं सकते, और जो नाम लिख दें, एक भी सच्चा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का नहीं हो सकता, क्योंकि इनके सच्चाई है ही नहीं, इनके मूल एजेंडे में ही नहीं है। इनके तो एजेंडा यही है, एक झूठ को 1000 बार बोलो, सच जैसा लगेगा और हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा और हम सत्ता में रह जाएंगे। आज एक कल फिर मामला दर्ज हुआ है घाटगेट में। देखिए भाई, घटना पे तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, मुझे ध्यान में नहीं है क्या घटना हुई, मैं सीकरता मेरे क्षेत्र में, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में राजस्थान में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई बात नहीं है। वो धर्म के आधार के ऊपर और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आधार के ऊपर और झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।